आदरणीय बड़े भाई श्री जगविजय सिंह जी, आदरणीय बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद गोहिल जी, श्री एच.एस. राजपूत जी, श्री एस.एस. पांडे जी, श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री एस.बी. प्रजापति जी, श्री संजय दुबे जी, श्री संजय कटियार जी, छोटे भाई विपिन मिश्रा जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री देवेंद्र सिंह कनौजिया जी, श्री एस हमारे समन्वय जी, इनका नाम थोड़ा टिपिकल है, और शैलेंद्र मिश्रा जी और पार्षद शैलेंद्र मिश्रा जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे इस बड़े परिवार के आदरणीय बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी और मेरे छोटे बच्चे और बेटियां। ये सही है, मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि मेरी मंशा से नहीं, मंत्री जी तो मंत्री जी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, और खता करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। समय की बात तो हमारे देश में नेताओं के बारे में माना जाता है कि समय से काम नहीं करते। तो हमारे नेता से जो है गलती हो गई कि लेट आए। 12 बजे कार्यक्रम खत्म होना था और 12 बजे वो आए, तो हम जान रहे थे कि 2 घंटे तो ले ही लेंगे, तो 2 घंटे वही वाले लेट हो गए, तो हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि हमने ऐसा कभी नहीं किया, हम बिल्कुल घड़ी देख के चलते हैं, क्योंकि घड़ी देख के अगर टाइम पे न पहुंचे तो अगला कार्यक्रम हमारा प्रभावित हो जाता है। हम सुबह घर से 8 बजे निकले थे और मुझे 8:30 बजे नवाबगंज पहुंचना था। साईं यात्रा निकलती है, करीब 10,000 आदमी निकलता है उसमें, तो मुझे उसको वेलकम करने के लिए जाना था और मैं सुबह घर से 8 बजे निकल गया था। और फिर 10 बजे मेरी बैठक थी एक फ्लैट पे स्वरूप नगर में, तो मैं वहां चला गया। उसके बाद कार्यक्रम भी मैं वहां टाइम से पहुंच गया, लेकिन अब लेट हो गए मंत्री जी, तो हम भी लेट ही हो गए। तो आपसे पहले तो क्षमा चाहते हैं उसकी। और ये बात जो हमारे आदरणीय बड़े भाई कह रहे थे शुक्ला जी, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं कि हमें आज तक कभी नहीं लगा कि हम बिठाएंगे। मुझे आप लोगों को देखकर कभी ये नहीं लगा कि आप मुझसे अलग हैं। मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि आप मेरे लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, और मेरे नौजवान साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं। इसका एहसास मुझे हमेशा हुआ। और मैंने जब भी काम किया तो मैंने एक सोच के तहत काम किया कि कैसे काम करना है। मुझे याद आता है जब चुनाव जीते तो 10 दिन तक लोग मेरा 15 दिन तक इतना स्वागत करते थे। कंपटीशन स्वागत में होने लगा, कैप्टन साहब, कंपटीशन स्वागत में होने लगा कि इस गली में स्वागत लगा तो पीछे वाले को लगा इन्होंने किया तो हम भी करेंगे। उसने कहा इस तारीख को हमारा, और 15 दिन सुबह से लगा के शाम तक मुझे थका दिया। तो मैंने मना कर दिया। हमने कहा स्वागत में तो 15 दिन मेरे खराब कर दिए, अब बंद करो, हम नहीं कराएंगे। मैंने मना किया। बहुत से लोग आए, मैंने कहा अब स्वागत आपका स्वीकार है, लेकिन जब हम काम कराएं, आपकी गलियां बने, सड़कें बने, उसके बाद स्वागत करना अब अभी नहीं कराएंगे। मैंने मना कर दिया। और मैं उस दिन से लगाकर और आज तक, आज भी मैं अधिकारियों को मिलता हूं, कहता हूं ये करना वो करना, और घेरते ही रहता हूं। कल रात तक बैठ के अधिकारियों से बात करी, और कल मेरे ख्याल से 3 घंटे हमने यही आपके आवास विकास की सड़कों का उद्घाटन किया। भाई दिनेश मिश्रा जी बैठे, इनकी भी सड़कों का उद्घाटन किया। तो हमारा तो ये है कि जब तक आचार संहिता न लगे तब तक काम हमारा चलता रहना चाहिए। और आचार संहिता मजबूरी है, आचार संहिता लग जाएगी तो मुझे भी खामोश ही रहना पड़ेगा। फिर तो जो काम, भैया नमस्कार, तो ये सही है कि काम करने की मेरी नीयत थी, और मेरी नीयत आज आपको दिख रही होगी। ये तो आपकी आवास विकास की कॉलोनीज हैं, यहाँ तो सरकार के सिस्टम से भी काम होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ एक्सटेंडेड एरिया है, मिर्जापुर, बारासुरई, जो गांव का क्षेत्र है, जहां पर ना नगर निगम कराता है, ना केडीए कराता, कोई विभाग, सरकारी एजेंसी वहां काम नहीं कराती। इसके बाद भी जितना काम आज वहां हो गया, आप चले जाएं तो ऐसी सड़कें आपको मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आज भी उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि साहब हम लोग रहते रहते 25 साल हो गए, और 25 सालों में कोई हमें पूछने नहीं आया आप पहले ऐसे आदमी जिसने आके काम कराया। हम उनका दर्द जानते थे, और ये जानते थे कि ये बेचारे वो लोग हैं जिनके पास सरकार की महंगी जमीनें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को छत नहीं देना चाहते? हर माँ बाप चाहते हैं, चाहे कितना गरीब हो, चाहे उसकी झोपड़ी बनाता हो, फुटपाथ पर बनाता हो, लेकिन अपने बच्चों को छत तो देना चाहता है। तो मुझे लगा कि इनकी
भी सड़कें बननी चाहिए और मैंने उस पर काम किया। और आज हमारे विधानसभा में कोई गांव, कोई सड़क अब आज की तारीख में शायद ही अभी हमें लग रहा है कि एक आध दो सड़कें 5-10 सड़कें रह गई हूं, नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में खलासी लाइन से लगाकर और गंगा लाइन रतनपुर तक अब कोई काम बाकी नहीं रह गया है। और उसके पीछे ये सही है कि हम न जाने कितनी रातें हम सोए नहीं और कभी इत्मीनान से पूरे 10 साल हो गए। पहले 5 साल तो हम चुनाव जीतने के लिए काम करते रहे और उसका 10 गुना काम मैंने जीतने के बाद किया। ये नियत हमेशा रही कि काम अच्छा हो। और मैंने खाली सड़कें और गलियां बनवाने का काम नहीं किया, मैंने ये भी प्रयास किया कि अगर आपको कहीं मेरी जरूरत है तो हम चल के वहां पहुंचे। हम पहुंचे और मैंने पहुंच करके जो मुझसे बन पड़ा मैंने लोगों की घर पहुंच के भी मदद की। और पहली बार आपने देखा होगा कि किसी विधायक का दफ्तर भी हो सकता है। इससे पहले दफ्तर कहाँ होता था? पहली बार तो दफ्तर है। और पूरे 5 साल दफ्तर हम दफ्तर में नहीं होते तो मेरे 2 लोग बैठते हैं जो बैठ करके दफ्तर में भी लोगों का काम करते रहते हैं। और जो काम उनके बस का नहीं होता वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, साहब ये काम आपको फोन करना है, ये काम आप कर दीजिए, ये हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने पूरे 5 साल काम किया। और मेरे घर तो आप आए हैं, मेरे घर में आपने देखा वहां भी हमारा सोने का कमरा और बैठने का कमरा अगल बगल है। और मैं जैसे लोग आ जाते हम उठ करके सीधे वैसे सोते उठ के सीधे वहां पहुंच जाते, मुंह धुलने भी नहीं जाते और वहीं बैठ के लोगों काम करते रहते। और जब तक एक आदमी निपट नहीं जाता तब तक हम नहाने धोने भी नहीं जाते। तो मैंने इस तरह से काम किया और प्रयास किया कि लोगों के दर्द को बांटा जाए और कैसे बेहतर और बेहतर कर सकते हैं उसका हमेशा प्रयास किया जाए। मैंने काम में किसी जाति का पैमाना नहीं बनाया, मैंने किसी धर्म का पैमाना नहीं बनाया, मैंने अमीरी गरीबी भी कोई पैमाना नहीं बनाया। लेकिन ये प्रयास किया कि जो सबसे कमजोर हैं सबसे पहले उनके काम से शुरुआत हो, क्योंकि कमजोर आदमी की कोई सुनता नहीं। और ये देश का बहुत खराब चलन है। अभी मैं सीएसए में जब भाषण दे रहा था मैंने वहां भी इस बात को कोट किया था। मैंने कहा था कि आम आदमी और गरीब आदमी आज भी उतना ही गरीब है। हम बहुत तरक्की की बात करते हैं, हम बहुत तरक्की की बात करते हैं, लेकिन सोचो आज भी इस देश में मेरे पास लोग हैंडपंप का पानी पीने के लिए उनके पास नहीं, वो हैंडपंप मांगने आते हैं। हमारी कैसी तरक्की कि हम अपने लोगों को पानी नहीं पिला पाए। गरीब आदमी झोपड़ियों में जहां पर एक हैंडपंप पर 100-100, 200 बाल्टियों की लाइन लगा दी जाती है, ये तरक्की है हमारी। तो यही हम कहना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, फुटपाथ पर सरकार के ये आपकी फुटपाथ जिस पर हमें आपको चलना चाहिए, जिसके लिए सरकार बनाती है, जिसके लिए कॉर्पोरेशन बनाती है ये, और उन सड़कों पर फुटपाथ पर लोग झोपड़ी बना के रहने के लिए मजबूर हैं। ये तरक्की है हमारी। तो काम बहुत है, बहुत करना है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े जिम्मेदार जगहों पर बैठे उनकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है कि आम आदमी का ख्याल रखा जाए, आम आदमी का दर्द बांटा जाए। हमने जिससे बहुत सारे काम कराए, लेकिन हम बहुत सारे कामों को हम गिनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि सारे इस्तेमाल तो उन सारे जो कुछ हमने किया उसका इस्तेमाल तो आप ही करते हैं। बताइए, कभी सोचा था आपने कि आपको अगर लखनऊ जाना हो तो गंगा बैराज से रास्ता मिलेगा? कभी सोचा था आपने? मैंने गंगा बैराज से रास्ता बनवाया जिस पर आप चल के जाते हैं। आज आपको जाजमऊ पहले जाना पड़ता था, आज आप यहीं से निकलते और आधे घंटे में आप उन्नाव पार कर जाते हैं, आप लखनऊ के करीब पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में लखनऊ मिलता है आपको, है ना। तो मैंने इतना आसान रास्ता बना दिया। और इसके अलावा कभी मेट्रो की बात अगर याद हो, आपको याद होगा, मैंने चुनाव के पहले एक पर्चा लिखा था आपके नाम, उस पर मैंने लिखा था कि हम जीतेंगे तो प्रयास करेंगे कि मेट्रो चले। लेकिन तब हमें नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी होंगे या नेताजी होंगे। लेकिन अखिलेश जी सीएम बने और अखिलेश जी से जैसे ही मैंने शेयर किया कि आपको अगर मेट्रो चलवा दे तो हमारे उत्तर प्रदेश में आपका नाम होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को और कानपुर को बहुत बड़ा जो है, कानपुर के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मेरी बात उन्होंने समर्थन किया और लखनऊ में मेट्रो चूंकि हक है, वही उसका बड़ा ज्यादा राजधानी है। और उसके बाद आपकी कानपुर में शिलान्यास होगी, आपकी कल्याणपुर में शिलान्यास हुआ, क्योंकि आईटी से बनना है उसका चालू होना है और कानपुर से चालू हुआ। और आपका ये आपका बड़ा काम है। जो हम जब लिखा था मैंने पर्चे पे, तो मेरे बहुत से लोगों ने कहा कि चुनाव तो आप विधायक आप लड़ रहे और लिख रहे मेट्रो की बात। तो कई लोगों ने सलाह दी कि इसे बिगाड़ दीजिए, इसे हटा दीजिए। हमने कहा इसे पड़ा रहने दीजिए। मेरी सोच लोगों तक जानी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आज आपको बताता हूं, अभी मेरी एक सोच और है।
बहुत सारे काम हुए, लेकिन अभी एक काम नहीं हो पाया। मेरी सोच है कि कल्याणपुर में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, जैसे संजय गांधी लेवल का एक हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जब कानपुर के डॉक्टर लिख देते हैं कि अब हमारे बस का इलाज नहीं है, अब संजय गांधी ले जाओ, एम्स ले जाओ, तो आम आदमी को बहुत पीड़ा होती। पहले तो एडमिशन मुश्किल, और अगर एडमिशन हो जाए तो 4 अगर तीमारदार गए तो वो कहाँ रुके, और रुके तो बहुत बड़ा खर्चा, जितना इलाज में खर्चा उतना ही खर्चा रोज बाहर, तो बहुत दिक्कत होती। मैंने खुद महसूस किया। कई बार होता है मेरे पास लोग आते हैं कि प्रॉब्लम है, और साहब आप चिट्ठी लिख दिए, हम चिट्ठी भी लिखते हैं, फोन भी करते हैं, कभी डायरेक्टर को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी डॉक्टर को जो सीधे मेरे परिचित होते हैं उनको भी कह देते हैं। एडमिशन होते हैं, लेकिन 4 बार भटकने के बाद, और अगर कानपुर में हो जाएगा तो फायदा होगा कि नहीं। एक तो अपने घर में आ जा करके उसकी आप देख रेख कर सकते हैं, वो आपकी बचत होगी। इलाज भी अगर भर्ती की बात आएगी तो आसानी से भर्ती मिलेगी कानपुर वाले को, और फिर कल्याणपुर वाले को तो और ज्यादा आसानी से मिलेगी, क्योंकि हम विधायक हैं यहाँ के और हम बैठे रहेंगे वहां पर, नहीं होगी तो हम है क्यों। तो यही आपसे कहना चाहते कि हम चाहते हैं कि ये बड़ा काम और रह गया है, इस काम को भी हम करें। ये इंसानियत का काम है और मानवता से जुड़ा काम है, इस काम को होना बहुत जरूरी है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम विधायक हो गए नहीं हो गए, लेकिन अगर हमारी सोच नहीं होती तो आज इतना काम हम आपके बीच नहीं करा पाते। और ये भी सही कि हम दिन रात दौड़े पूरे इन 10 सालों में। चुनाव जीतने के पहले हमने 5 साल इसलिए लोगों ने मुझे दौड़ाया और मैं दौड़ा कि चुनाव जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे, बड़े काम करेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे। और जीतने के बाद इसलिए दौड़े कि मुझे सिद्ध करना था कि हम काम करने वाले हैं। आपने जहां बुलाया हम इसलिए पहुंचे कि आपको ये लगना चाहिए कि हम विधायक नहीं हैं, हम आपके परिवार के हैं, आपके घर के हैं, आपके भाई हैं, और मेरे बीच और आपके बीच जो रिश्ता है वो जज्बात का रिश्ता है और दिल का रिश्ता है, तो रिश्ता विधायक और जनता का नहीं है। हम इसलिए आपके बीच रहे और हम आपसे ये अपील करते हैं, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं कि अगर मेरा काम अगर ठीक हो, मेरा व्यवहार ठीक हो और मेरा काम ठीक हो और मेरे काम से आप सहमत हो, तो हमारी कॉपी अच्छे से जांच की, मुझे अच्छे से नंबर दे देना, क्योंकि अच्छे से नंबर मिलेंगे तो इसका लाभ आपको और मिलेगा। अब पिछली बार जिताया तो और जीत तो गए, टेक्निकल जीत तो मानते हैं इसको, 2-2,500 वोट से 1,000-1,200 वोट अगर आगे पीछे हो जाता तो चुनाव हार जाते, है ना। और फिर आपको 5 साल वही बर्दाश्त करना पड़ता जिन्हें 22 साल से आप बर्दाश्त कर रहे थे। सही है कि गलत? सही है। अच्छा बता दीजिए, काम करने की इच्छा हो तो मंत्री पद ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो काम करके दिखाया, और हमसे पहले वाले लोगों के पास तो मंत्री पद भी था और इसी डेवलपमेंट से संबंधित उनके पास पद था, नगर विकास का पद था। एक बार अगर हमारी सरकार ये गलती कर दे, हमको अगर ये बना दे, तो हम तो पूरे कानपुर के लिए सही कह रहे, ये सही कह रहे। अगर हमको एक बार अगर ये गलती हमारी सरकार कर दे, हमें अगर उस पद पे बैठा दे, तो इस कानपुर में आपको कोई गली नहीं मिलेगी जहाँ पर जो है एक गली में कहीं किसी के पैर में कीचड़ लग जाए। अभी तो हमने MLA खाली काम किया है, लेकिन ये सही है कि दिन रात मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, आपके लिए काम किया। और इसमें ये सही कि बहुत मेरी अपनी चीजें पीछे छोड़ गई, बहुत सारी मेरी चीजें पीछे छोड़ गई। और ये भी हम कह सकते हैं कि मेरे काम में आपको कहीं बेईमानी नहीं दिखी होगी, मेरे काम में कहीं धोखा नहीं दिखा होगा, मेरे नाम पर कोई बेईमानी दर्ज आज भी नहीं है। पूरे 5 साल हो गए पांडे जी, सही है कि गलत? तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ, मेरा काम ठीक है, तो मुझे आप लोगों का साथ मिलना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, बहनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और कोई अगर भाई चुनाव लड़ रहा हो तो बताओ, बहने वोट मांगने नहीं जाएंगी, खाली आपकी वोट थोड़ी चाहिए और लोगों को है कि नहीं? और बताओ मेरे भाई लोग निकलेंगे नहीं मेरे लिए वोट मांगने के लिए? हमसे कभी कभी लोग कहते हैं कि आप बूथ का काम देखिए, तो हम क्या बूथ का देखें? हर बूथ में, हर घर में तो हमारे अपने लोग हैं, और हमको चाहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो हमने कहा संगठन वाला काम बूथ का अपना अध्यक्ष आप देखिए, हम तो हर घर में मौजूद है, हम क्या देखें जाकर के? तो यही हमारी ये जो अपनी सोच है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच का, मेरी एजुकेशन का, मेरे जो भी मेरी ताकत है उसका फायदा आपको मिले, क्योंकि हम चीजों खाली इतने में नहीं देखते। जैसे मैंने खाली सड़क बनवाने का काम नहीं किया, हमने इसके अलावा
एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया। मैंने आपके एनपीटीआई जो 125 साल पुरानी संस्था है उसको यूनिवर्सिटी बनवा दिया मैंने। कितना बड़ा काम है, मामूली काम नहीं था, नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने उसको यूनिवर्सिटी बनवा दिया और खुद चल के गया। मैंने उनसे कहा जा करके, उस समय डायरेक्टर होते थे, मैंने कहा आप मीटिंग बुलाइए, मैं आ रहा हूँ, जितने एचओडी हैं आप सबको बुला के बैठा लिए। मैंने जाके कहा कि आपने सीएसए को देखा, इससे सबक लेना चाहिए कि ये लोग मुख्यमंत्री बुलाते हैं, मंत्री बुलाते हैं, ग्रांट लेते हैं, तमाम सारी इनका डेवलपमेंट कितना बड़ा है, आप क्यों नहीं करते। हमने कहा डीपीआर बना के लाइए, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और हमने बात करके उसको यूनिवर्सिटी बनवा दिया। यही हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मुख्यमंत्री आए थे और नरेंद्र मोहन जी क्या बैठे थे, महेंद्र मोहन जी क्या, और सामने हमने हम ऐसे और मुख्यमंत्री बैठे थे, इधर वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज खड़े थे। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, एक न्यूरोलॉजी के लिए यहाँ पर कोई विंग नहीं है, एक अगर आपकी मेहरबानी हो जाती, न्यूरोलॉजी सेंटर एक यहाँ पर बन जाता, तो जो दिमाग से संबंधित बीमारियों के मरीज हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और खाली कानपुर नहीं, कानपुर के बाहर के भी तमाम लोग आकर के उसका लाभ ले सकते हैं, आपके जिले से भी आकर ले सकते हैं। और उन्होंने सहमति दिया कि ठीक है, आप प्रस्ताव दीजिए, हम कराते। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा प्रस्ताव बना के क्यों नहीं देते, बना के दीजिए। और एक न्यूरोलॉजी की विंग बन के काम आपके हेरिटेज पर तैयार हो गई। ये काम किया हमने। आपकी कार्डियोलॉजी की बहुत दिक्कत होती, वहां पर बेड नहीं मिलते, और कई बार मेरे साथियों को फोन आते कि हम ले आए हैं और हमारे पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, कभी कभी जगह नहीं होती, वो लोग रेफर कर देते हैं हेलट के लिए, हेलट ले जाइए। अब बीमारी दिल की और भेज दिया हेलट, अचानक कोई अगर मानो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तो हेलट से और वहां तक जब तक पहुंचेगा तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए भी व्यवस्था की। मैंने आइडिया जो बगल में संक्रमण रोग वाला हॉस्पिटल था, मैंने उसकी पूरी ब्लॉक एक दिलवा दिया कार्डियोलॉजी को, और उसमें काम हो रहा है। अब कार्डियोलॉजी का ऑफिस वहां शिफ्ट हो जाएगा और कम से कम 100 बेड पड़ जाएंगे कार्डियोलॉजी में। ये काम किया हमने। तो हम ऐसे काम हमने किए जो इंसानियत से जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी ताकत मुझे मिले, तो उस ताकत का इस्तेमाल हम आप लोगों की बेहतरी के लिए और ज्यादा करें। और ज्यादा क्या कहें, मुझे मीटिंग में आगे भी जाना है, कार्यक्रम में भी जाना है, तो लेट वाला तो फिर लेट ही पहुंचता है हर जगह। तो इसलिए आपसे और कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतनी खाली अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करना चाहते हैं। जब ये मेरा चुनाव, मेरा नहीं रखना चुनाव, इसे अपना चुनाव मान लेना, इसे चुनाव मान लेना कि उस आदमी की आप मदद कर रहे हैं जिसके पास दर्द है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता, उसका चुनाव मान लेना। ये उस शरीफ आदमी की चुनाव मान लेना जिसको इंसाफ अभी भी नहीं मिला है, उसे इंसाफ की जरूरत है, उसका चुनाव मान लेना। ये चुनाव उस आदमी का मान लेना जो कोई बीमार है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था हम कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसका चुनाव मान लेना। तो जब इसके लिए आप काम करेंगे तो मेरा मानना है कि चुनाव अपने आप बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं नारे लेकर के, याद रखना, न नारों से देश चलता है, न समाज चलता है, न नारों से किसी की तकलीफ दूर हो सकती। तकलीफ के लिए अगर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो कोई नारे से या मंत्र से तकलीफ दूर नहीं की जा सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए काम करने वाला है, कौन आपके लिए सोचता है। और हम आपसे ये भी कहते हैं, कभी रात को अकेले में सोच लेना, बैठ के इत्मीनान से जब आप होना तो सोच लेना कि कौन ऐसा आदमी है जिसे रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ जाए तो आप उसे याद कर सकते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे अलावा किसी का नाम आपको याद नहीं आएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। 2014 में सबने वोट दे दिया, सांसद जी हो गई। हम पूछना चाहते कितनी बार है हमारे आपके बीच, कितनी बार आए, तो दर्द नहीं दूर हो सकता है ऐसे। दर्द के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी समस्या समझनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी कोई चीज आगे बढ़ेगी, तभी कोई चीज आगे जा सकती है। हम आपको फिर से दिन दिलाते हैं कि मेरा आपका रिश्ता दिल का है, जो मेरे दिल से शुरू होकर आपके दिल तक जाता है, और ये रिश्ते की डोर जिंदगी के अंतिम सांस तक कायम रहेगी, ये डोर टूटेगी नहीं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी हर जरूरत पर जैसे आज तक मिलते आए हैं वैसे आगे भी मिलते आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कल मेरा ओहदा बढ़ जाए, हो सकता है कल आप उनको बड़े अंतर जिताए, हो सकता है हमारे नेताओं को लगे कि साहब इनको और कुछ ओहदा मिलना चाहिए, बड़ा ओहदा मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा कि ये ओहदा हमारा चाहे जितना बड़ा हो जाए, इसका भी इस्तेमाल, इस ताकत का इस्तेमाल भी आपकी बेहतरी के लिए मैं करूंगा। और आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहते, आपको आपके
बच्चों को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। ये ताकत आप हमको देंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे काम करने में कामयाब होंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जहां मेरी जरूरत हो हम फिर मिलेंगे, जैसे कल मिले थे, जैसे आज मिले हैं और वैसे ही आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लेट होके नहीं मिलेंगे।